मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पर और अभी बजे है मॉर्निंग के 3:30 AM। हम पहुँचे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारा है गेट नंबर 7 फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट ऑफ टर्किश एयरवेज। अब करते हैं चेकिंग बैगेज का। इंटरनेशनल ट्रिप का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है डोमेस्टिक ट्रिप से। आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा एयरपोर्ट पर। डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए 2 आवर्स इनफ होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए एटलीस्ट 3 आवर्स चाहिए होते हैं। लगेज चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग, इमिग्रेशन, बोर्डिंग, ये सारे प्रोसेस होते हैं और मुंबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो चलकर गेट पर पहुंचना होता है और उसके लिए काफ़ी समय भी लगता है। सीनियर सिटीजन, डिजेबल्ड के लिए व्हीलचेयर और एयरपोर्ट ओपन टैक्सी सर्विस भी होती है, तो एयरपोर्ट पर जाकर आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। टिकट बुकिंग के समय ही ये सारी सुविधा बुक करनी होती है। इवन चॉइस ऑफ मील की बुकिंग भी आपको तभी करनी होती है। चलिए अब लेते हैं फ़्लाइट की मज़ा। गाइस, ये देखिए, अगर आप शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हो, ड्यूटी फ्री शॉपिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बहुत ही अच्छी होती है। लोग बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। यहाँ पे आपको चॉकलेट्स मिलते हैं, लिकर मिलता है, आपको स्प्रे मिलते हैं, परफ्यूम्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ खाने की भी चीज़ें यहाँ पे बहुत है। अच्छे अच्छे आउटलेट्स है खाने के, जहाँ पे आप अच्छे से बैठकर खाना भी खा सकते हो। तो जस्ट हैव अ लुक, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर शॉप कर सकते हो। आप देखो, वैरायटी ऑफ चीज़ें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मेगा लवली टेल से फिर से आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ और एक नई ट्रिप के साथ। आज है बहुत ही सरप्राइजिंग एक इंटरनेशनल ट्रिप कर रही हूँ मैं, और ज़रूर आपको बताऊँगी बहुत जल्दी कि कहाँ जा रही हूँ। लेकिन ये है इस चैनल की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, और ये बहुत ही ऑसम इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली, विथ ऑल डिटेल्स। हर चीज़ आपको मैं बताऊँगी। इवन पूरे ट्रिप का जो बजट है वो, एंड वेरी लो बजट ट्रिप हम कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ कि आप किस तरह से फ़्लाइट लो और कहाँ से फ़्लाइट बुक करो और कैसे आप जाओ और कितना आपको खर्चा आता है और कहाँ पे आप रहो और कैसे आप खाओ और क्या क्या बुकिंग्स करो, कहाँ पे रहने के लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम रिसर्च करके इस ट्रिप को कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरे साथ आप इस ब्लॉग को, इस ट्रिप को पूरी तरह से एंजॉय करने वाले हो, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सो गाइस, हमने ये जो फ़्लाइट बुक की है वो है टर्किश एयरवेज़ की। हमने ये फ़्लाइट kayak.com से बुक की थी, और kayak.com ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो जितनी सारी ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट्स और सारे पोर्टल्स को सर्च करके आपको बेस्ट प्राइस या बेस्ट डील आपकी जो फ़्लाइट बुकिंग पे है वो प्रोवाइड करता है। हमें ये फ़्लाइट अराउंड 61,000 की पड़ी पर पर्सन, रिटर्न जर्नी फ्रॉम मुंबई टू ज्यूरिक एंड ज्यूरिक टू मुंबई। कि फ़िलहाल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होने की वजह से, क्राउड बहुत ज़्यादा होने की वजह से फ़्लाइट्स काफ़ी महंगे चल रहे हैं। पर ऑन एन एवरेज अगर आपको स्विट्ज़रलैंड की टिकट्स बुक करनी है तो उसका कॉस्ट आपको बिटवीन 45 to 55,000 पड़ना चाहिए फ़्लाइट का, रिटर्न टिकट्स का, फ्रॉम मुंबई। अराउंड उतना ही कॉस्ट आपको दिल्ली या और किसी कोलकाता जैसे किसी और एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगा इंडिया के। फ़्लाइट्स बुक करने के बाद आपको अराउंड 48 to 72 आवर्स पहले फ़्लाइट का ऑनलाइन वेब चेक इन करना होगा। आजकल ये वेब चेकिंग नॉर्मली कंपलसरी रहता है। ड्यूरिंग वेब चेक इन ही आप सारे आपके मील्स, आपके सीट्स, ये सब प्री बुक कर सकते हो। कुछ एयरलाइंस आपको ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री देती है। कुछ एयरलाइंस चार्ज करती है आपकी सीट बुकिंग या मील्स के ऊपर। हमें जो मील्स थी वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री थी, इसलिए वो हमने पहले ही प्री बुक कर ली थी। गाइस, अब हम सेटल हो गए हैं फ़्लाइट में, और चेक इन हमारा पॉसिबल नहीं हुआ था ऑनलाइन। सो हमें एयरपोर्ट पे आकर चेक इन करना पड़ा, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने चेक इन बंद कर दिया था, और इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो गया, लेकिन काफ़ी स्मूथ रहा। और अब हम पहुंच गए फ़्लाइट के अंदर। तो अब मैं आपको डिटेल्स देती हूँ कि ये जो फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल ट्रिप जा रहा है इस चैनल पे, वो जा रहा है स्विट्ज़रलैंड के लिए। और मैंने की है बुकिंग मेक माई ट्रिप से टर्किश एयरवेज़ की।
हमारी जो फ़्लाइट है वो जाएगी इस्तांबुल, पहले इस्तांबुल ड्रॉप करने के बाद वहाँ से हमें नेक्स्ट फ़्लाइट मिलेगी जो है ज़ुरिक के लिए। सो बस अब इस फ़्लाइट को मेरे साथ आप एंजॉय करिए। गाइस टर्किश एयरवेज हमने ली है और इसके साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री मील मिली है, तो बस अभी हमारा मील आ गया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि टर्किश एयरवेज अगर आप लेते हो तो आपको क्या दिया जाता है मील में। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑप्शंस चेंज होते होंगे उनके, इवन उनके जो ब्रोशर्स है इसमें आपको पेड मील भी मिलती है अगर आपको कुछ चूज़ करना है तो। और कुछ चूज़ करने के लिए आप फ़्लाइट जब बुक करते हो तब आप पे करके भी चूज़ कर सकते हो अगर आपको कुछ अलग खाना है तो। लेकिन हमको कॉम्प्लीमेंट्री मील थी तो अभी मिली है, तो मैं आपको बता दी हूँ कि ये मील में क्या है और इसकी टेस्ट कैसी है। सो फ्रेंड्स, मैं आप देख रही हूँ कि क्या मिला है मुझे खाने में। करते ओपन, वाओ, यानी कंप्लीट इंडियन फूड ही मिला है मुझे। उसके साथ मैंने लिया है कोक। आप कॉफ़ी या टी या और कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। मुझे कुछ ठंडा चाहिए था इसके लिए। हाँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे उन्होंने रोटी यानी पराठे जैसी रोटी प्रोवाइड की है। नहीं, पूरी है। ओके, सो इट इज़ पालक पूरी विथ पोटैटो पैटिस एंड ये सब्ज़ी देखते हैं टेस्ट करके कौन सी है। दूधी पोटैटो की बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, थोड़ी ऑयली है लेकिन अच्छी है, फ्रेश है। मतलब बिल्कुल भी पुराना टेस्ट नहीं आ रहा है। सो हाँ, मिल जो दिया गया है भले ही वो कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन वो फ्रेश मिल है। पैटिस भी टेस्टी है। पालक की पूरी है। सो कंप्लीट इंडियन मील हमें मिला है, तो इट्स रियली नाइस एंड टेस्टी एंड फ्रेश। सो गाइज़, मैं पहुंच गई हूँ अब इस्तांबुल और हम यहाँ पर, हमारा एक हॉल्ट है। हॉल्ट होने के बाद अराउंड 4 आवर्स to 5 आवर्स का हॉल्ट होगा और उसके बाद हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है ज़ुरिक के लिए। सो बस अब वेट करेंगे यहाँ पर, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है और मैं आपको व्यू दूँगी इस्तांबुल एयरपोर्ट का भी। हमने ट्रांजिट वीज़ा नहीं लिया है तो हम रुकेंगे एयरपोर्ट पर ही और बस यहाँ का व्यू लेंगे और वेटिंग एरिया में जाके वेट करेंगे। यहाँ पर इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक्स भी अवेलेबल है क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। आपको अगर आपके गेट तक पहुँचना है तो आपको कुछ ना कुछ तो यूज़ करना होगा। एक्सीलेटर्स है, काफ़ी पे करके भी इस बाइक को यूज़ कर सकते हो अपने गेट तक जाने के लिए। गाइस देखिए, इस तरह की कार भी यहाँ पर अवेलेबल है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए या कोई बीमार इंसान है तो उनके लिए एयरपोर्ट पे आपको ट्रांजिट में यूज़ कर सकते हो। इस्तांबुल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल चेक इन, ट्रांसफ़र चेकिंग के इधर मैं आ गई हूँ। तो अब होगा हमारा चेक इन। तो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम जाएंगे हमारे गेट की तरफ। सो गेट पर आपको मिलती हूँ। गाइज़, मैं हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पर और हमारा ट्रांजिट सिक्योरिटी चेक इन हो गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री शॉप्स है वहाँ पे बहुत ही सारे आपको ब्रांड्स मिलेंगे। बहुत अच्छा है और काफ़ी देखने लायक है। इनका एयरपोर्ट बहुत सुंदर बना है, ये देखो कितना अच्छा बना है। तो ये है लुइस विटॉन का शॉप, यानी बड़े बड़े ब्रांड्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। विल्गारी है, टी-शर्ट है, तो बहुत अच्छे यहाँ पे ब्रांड्स है और बहुत ही भीड़ है। मतलब इतने टूरिस्ट आए हुए हैं सिर्फ इस्तांबुल को घूमने के लिए और घूमकर यहाँ से फिर आगे जाने के लिए। तो बस हम भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और आप देखिए ये सारे ब्रांड्स, आपको अगर शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है और आप अगर कोई ब्रांडेड चीज़ों का शॉपिंग करते हो
तो आपको ये सारे ब्रांड्स इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे देखने मिलेंगे। गाइस बहुत अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर पूरा सेक्शन में डिवाइडेड है, यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में, जैसे ही आप एंटर होते हो ड्यूटी फ्री के यहाँ पर, तो आपको सारे ज्वेलरी शॉप्स मिलेंगे, सब ब्रांडेड ज्वेलरी यहाँ पर आपको मिलेगी और वॉचेस मिलेंगे। उसके साथ साथ उसके सामने जो है यहाँ पे आपको सारे परफ्यूम्स, ब्रांडेड परफ्यूम्स और स्प्रे मिलेंगे, और उसको लगकर ही आपको जो यहाँ देखने मिलेंगे वो ब्रांडेड बैग्स है और एक्सेसरीज़ है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बनाया है, मतलब एयरपोर्ट का भी जो उन्होंने इंटीरियर किया है वो बहुत अच्छा है, देखने जैसा है, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर इनका ओल्ड बाज़ार इस्तांबुल, जो ट्रेडिशनल यहाँ के मर्चेंट्स हैं उनके लिए ये स्पेशली सेंटर में ऐसा मार्केट जैसा बना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही रिजनेबल रेट पे होममेड चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। तो और उसके साथ साथ कुछ एक्सेसरीज़, कुछ ज्वेलरी, कुछ क्लोथ्स, खाने पीने की चीज़ें, घर के डेकोरेशंस, गिफ्ट आइटम्स, तो ये सारी चीज़ें आपको, इस तरह के शॉल्स, स्कोल्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक सटन छोटा सा एक मार्केट बना हुआ है एयरपोर्ट के बीचों बीच। गाइस मैंने जैसे आपको बताया कि 5 घंटे का हमारा वेटिंग था नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, तो उसके बीच हमको लगी थी प्यास। काफ़ी एयरपोर्ट्स पे ऐसा होता है, मेनली हमने दुबई पे देखा है कि वहाँ आपको वॉशरूम के बाहर, कोई भी वॉशरूम से उसके बाहर आपको ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, जो अपने इंडिया में भी है। लेकिन इस्तांबुल एयरपोर्ट पे ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, तो आपको पानी ख़रीद कर ही पीना पड़ता है एयरपोर्ट पे। तो हमने बहुत जगह पे चेक किया और हर जगह पे अलग अलग रेट्स है, लेकिन एक शॉप हमें दिखी जिसका नाम है के साती, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, लेकिन ये फूड कोर्ट के बीच में, जहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे एक फूड कोर्ट भी मिलेगा जहाँ पे खाने का वैरायटी है, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ नॉन वेज ही है, वेज चीज़ें बहुत कम है। तो वहाँ से मैंने ये पानी ख़रीदा, मुझे पड़ा इनके करेंसी में, जो कि है 39 लीरा, सो अराउंड इंडिया के मुझे 120 या 125 तक आप देख सकते हो, तो इट्स ओके। इतनी बॉटल मुझे 125 रुपीज़ में अपने इंडिया के करेंसी में पड़ी, तो बस हमने ख़रीदी है वहाँ से 2 बॉटल्स, और बाकी खाने की बहुत सारी चीज़ें हमने ढूंढी, लेकिन मुझे कुछ भी वेगन या वेज नहीं दिखा, सब कुछ नॉन वेज है, सारी चीज़ों में चिकन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हमने कुछ खाने के लिए तो नहीं लिया। हाँ, खाने के लिए कुछ चीज़ें मैं घर से डेफिनेटली अपने साथ पैक करके लेकर आई हूँ, तो उसमें से हम ये जो बीच के 5 आवर्स है उसमें हमने घर के खाने का ही इस्तेमाल किया है। मतलब हम कुछ पराठे बना के लेकर आए थे, ब्रेड सैंडविच लेकर आए थे, और मैंने घर से पूरियाँ बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि सब कुछ नॉनवेज है। तो खाना तो हमने कुछ भी नहीं लिया, बहुत जगह पे, मतलब पूरा फूड कोर्ट है इनका, फूड कोर्ट पे सब जगह पे ट्राई किया, लेकिन एवरीथिंग इज़ नॉन वेज। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप वेराइटी ट्राई कर सकते हो, बट वेगन्स के लिए या वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं है खाने के लिए। तो बस हम ले रहे हैं अभी पानी, और मिलती हूँ आगे आपको। देखिए एयरपोर्ट इतना बड़ा है और इतने सारे गेट्स है, तो ये सारे गेट्स क्रॉस करने के लिए आपके पैरों में जोरों की ताकत चाहिए। हमको अराउंड 15 मिनट्स लगे। हमारा गेट है A9, तो यहाँ पहुँचने के लिए जो हमारी ज़ुरिक की फ़्लाइट है इस्तांबुल से, तो हमें लगे अराउंड चलते हुए 20 मिनट्स लग गए हमको गेट तक पहुँचने के लिए। लेकिन इतना क्लीन, नीट एंड टाइडी, शांत एयरपोर्ट है, किसी भी तरह का ज़्यादा वॉइस नहीं। सो इट्स रियली वेरी वेल मेंटेन्ड, और लोग भी बहुत ही ज़्यादा मैनर्स है, लोगों को बहुत ज़्यादा मैनर्स है यहाँ के। सो या दिस इज़ द व्यू ऑफ द एयरपोर्ट नियर माई गेट। सो गाइज़ मैं पहुँच गई हूँ अपने गेट पर, जहाँ से मेरी अब फ़्लाइट है इस्तांबुल से ज़ुरिक के लिए। बस अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं जा रही हूँ बोर्डिंग की तरफ, तो आपको मिलती हूँ फ़्लाइट के अंदर। गाइस हम सेटल हो गए अब फ़्लाइट में, इस्तांबुल से ज़ुरिक की तरफ जाने वाली फ़्लाइट में, और अब आया है हमारा स्नैक्स। सो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या स्नैक्स में आया है। फ़्लाइट काफ़ी कंफर्टेबल है, और बस अब करेंगे कुछ स्नैक्स। में है ब्रेड, उसके साथ बटर और पास्ता, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, और स्वीट डिश भी है। तो बस आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई मील। गाइज आई एम सो हैप्पी, मैं मेरे फेवरेट जगह पे पहुंच गई, जो है ज़ुरिक, स्विट्ज़रलैंड का। और अब हम लैंड हो चुके हैं,
प्रॉपर ज़ूरिक में, और अभी बजे हैं 6 शाम के। अराउंड 14 आवर्स की हमारी ट्रैवलिंग हुई है, लेकिन आप देख सकते हो मैं कम्प्लीटली फ्रेश हूँ, बिल्कुल कोई थकान नहीं। फ़्लाइट बहुत ही अच्छी थी, सर्विसेज बहुत अच्छे थे, बिल्कुल थकान नहीं हुई है। जो बीच का पीरियड था 5 आवर्स का भी, जो वेटिंग पीरियड था वो भी बहुत ही फ्रेश था, कोई भी हद की थकान नहीं हुई है, क्योंकि वेदर बहुत ही अच्छा है। और ये मेरी फेवरेट जगह है ज़ूरिक और स्विट्ज़रलैंड। तो बस यहाँ पहुँचे हम लोग, और यहाँ से अभी आपको दिख रहा है मेरे पीछे ये जो टर्मिनल है, यानी ज़ूरिक एयरपोर्ट पे ये टर्मिनल है। तो यहाँ से हम लेंगे ट्रेन और जाएंगे हमारे लगेज को लेने के लिए। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग पे। मोस्ट ऑफ सारे एयरपोर्ट पर ट्रेवलेटर्स या ओपन टैक्सी सर्विसेज रहती है, लेकिन ज़ूरिक एयरपोर्ट पर रनवे से एयरपोर्ट टर्मिनल जाने के लिए शटल ट्रेन सर्विस दी गई है। सो द ट्रेन हैज़ अराइव्ड टू द बैगेज क्लेम एरिया। चलिए चलते हैं बाहर। फाइनली हमारी एंट्री हो रही है अब स्विट्ज़रलैंड में, और ये है हमारा अभी जो वीज़ा है उसकी चेक इन होगी, और उसके बाद हम जाएंगे लगेज लेने के लिए। अब मैं हूँ लगेज क्लेम करने के लिए। तो यहाँ से देखिए मैंने मेरा लगेज ले लिया है, ट्रॉली पे रख दिया है। लेकिन इसके पहले हम लोग थे इमिग्रेशन के यहाँ पर, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पूछी जाती है। तो बी प्रिपेयर्ड, अगर आप एज टूरिस्ट आ रहे हो इंडिया से यहाँ पर, या कोई भी और कंट्री से आ रहे हो ज़ूरिक या स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए, तो आपके पास हर चीज़ रेडी होनी चाहिए, आपके सारे पेपर्स रेडी होने चाहिए, आपके पास सारे सवालों के जवाब होने चाहिए। सो बहुत कॉमन क्वेश्चंस जो वहाँ पे पूछे जाते हैं वो है कि आप कितने दिन के लिए आए हो, और आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, और आपने क्या क्या बुकिंग्स किए, और आपकी होटल का नाम क्या है, आपका स्टे कितने दिन का है, आप कितने लोग हो। तो बहुत अच्छे से हर सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि इमिग्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर आपको ज़ूरिक या स्विट्ज़रलैंड के अंदर या किसी भी इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट पे आपको एंट्री मिलती है। आपका इमिग्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाए। तो बस मेरा अब लगेज मैंने ले लिया, अब चलते हैं हम होटल की तरफ। गाइस मैंने ले लिया अपना लगेज, और हम निकले बाहर एयरपोर्ट के। लेकिन एयरपोर्ट के बराबर सामने जब आप क्रॉस करके आते हो, तो सामने आपको ये देखिए मेरे पीछे पूरे लोकल ब्रांड्स है स्विट्ज़रलैंड के। तो ये सारे शॉप यहाँ पर है, आप बोलो कियोस्क बोलो या कूप बोलो, तो ये जगह है जहाँ से आप लोकल चीज़ें भी शॉप कर सकते हो। इवन आपके रोज़ाना यूज़ करने वाली चीज़ें जैसे पानी है, ब्रेड है, बटर है, चीज़ है, तो ये जो रेगुलरली ब्रेकफास्ट या खाने की चीज़ें, ये भी चीज़ें आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाती है। प्लस अगर आपको छाता चाहिए या रेनकोट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का वेदर ऐसा है कि कभी भी बारिश हो सकती है, तो अगर आप वो चीज़ें नहीं कैरी कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको एयरपोर्ट से बाहर आते ही आपको यहाँ के लोकल मार्केट में, स्विट्ज़रलैंड के लोकल मार्केट में, ज़ूरिक एयरपोर्ट के बाहर आपको आसानी से मिलती है, और बहुत ही रिजनेबल रेट्स पे मिलती है। ऑफ कोर्स हमारे कंट्री या इंडिया के एटलीस्ट रेट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन या इट इज़ रिजनेबल कि अगर आपको पानी ख़रीदना है आपको होटल पे जाने के लिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ से ले सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो नेसेसरी हमारे आइटम्स है डेली यूज़ के, ग्रोसरीज और वो सब लेने आए हैं कूप में। यहाँ का लोकल इटालियन ब्रांड है, पर यहाँ पे काफ़ी फेमस है स्विट्ज़रलैंड में। तो पहले में काफ़ी सस्ते हैं, मतलब कंपैरेटिवली जो बाकी सुपरमार्केट से मिग्रोज है और ऐसे सब में से ये काफ़ी चीप है कूप का ये। डेली यूज़ की चीज़ें यहाँ से ले गया ना सही। हाँ, तो क्या क्या लेना है? पहले ब्राउन ब्रेड लेंगे। ये बहुत बड़ा है कि ये छोटा लेते हैं ना। गुड। हम कल के ब्रेकफास्ट के लिए कर रहे हैं कुछ ग्रोसरी की शॉपिंग। तो मिलती हूँ मैं आप सबको होटल पर।
गाइस अभी हम पहुंच गए हैं, फुल जर्नी करके पहुंचे स्विट्ज़रलैंड जस्ट, और होटल में सारा सामान रखा है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।